Good morning students. So in this class we will learn about use of decimal in money, length, weight and capacity. So let us start with use of decimals in money. Now हमें पता है कि जब 100 पैसे होता है तब हमारा 1 रुपी होता है. अंडरस्टूड. तो अभी मुझे 1 पैसे फाइन करना हो तो वो क्या होगा, 1/100 रुपीज़ होगा, राइट. तो 1 पैसे, अभी हमें पता है कि यहाँ पे 2 जीरोस है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, राइट. तो पॉइंट के बाद यहाँ पे हमें सिर्फ 1 डिजिट दिया है तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, 0. और सो 1 पैसे इक्वल टू 0.01 रुपी. तो 2 पैसे कितना हुआ, 2 पैसे इक्वल टू 0.02 रुपी. समझ में आया. 5 पैसे कितना हुआ, 5 पैसे इक्वल टू 0.05 रुपीज. नाउ 10 पैसे 0.10, राइट. तो सेम वे में 25 पैसे कितना होगा, 25 पैसे इक्वल टू 0.25 रुपीज. एंड 50 पैसे यानी 0.50 रुपीज. अंडरस्टूड. सो नाउ इफ ऐसे दिया 1 रुपीज 45 पैसे, तो पैसे यानी पॉइंट के बाद मनी में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तो कंपलसरी, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स है ही. सो पैसे हम पीछे डालते हैं और रुपीस पॉइंट के आगे आएगा तो 1.45 रुपीज. अंडरस्टूड. ऐसे दिया 36 रुपीज, एंड 5 पैसे. तो रुपीस तो पॉइंट के आगे आएगा, सो 36. अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है तो यहाँ पे तो 2 डिजिट चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे 05. अंडरस्टूड. नाउ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन डेसिमल्स. तो ये हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. अभी ऐसे दिया हो 25 रुपीज 75 पैसे. इसको डेसिमल में लिखना हो तो रुपीस जो भी है वो पॉइंट के आगे आएगा 25. यहाँ पे 2 डिजिट है सो 75. अंडरस्टूड. नाउ हमें बोला हो कि राइट इन रुपीज एंड पैसे, डेसिमल दिए उसके रुपीज एंड पैसे हमें लिखने हो तो हाउ वी विल राइट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रुपीज एंड पैसे. सो ऐसे दिया है 54 रुपीज 44 पैसे, तो 54 रुपीज 44 पैसे. अंडरस्टूड. नाउ ऐसे दिया 61 रुपीज 05 पैसे, सो 61 रुपीज 05 यानी 5 पैसे. अंडरस्टूड. 106 रुपीज 07 पैसे, तो 106 रुपीज 07 यानी 7 पैसे. Understood? So this is how we can convert decimal into rupees and paise. Now let us learn about weight, length. Then we will learn about weight. अभी हमें पता है 10 मिलीमीटर mm
इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, राइट। तो 1 मिलीमीटर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई बाई 10 है, कहाँ पे जाएगा, डिवाइड, इट मीन्स 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर होगा। अंडरस्टूड। सो 6 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर होगा, 0.6 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। 9 मिलीमीटर कितना होगा, 0.9 सेंटीमीटर। अभी ऐसे दिया हो 6 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, तो इसका डेसिमल क्या होगा, 6.7, जो बड़ा यूनिट है वो लिखते हैं सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, तो 8.4 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। ना सेंटीमीटर टू मीटर, ये मिलीमीटर टू सेंटीमीटर हुआ, नाउ सेंटीमीटर टू मीटर। सो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। तो इट मीन्स 1 सेंटीमीटर फाइंड करना हो तो 1/100 होगा मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 मीटर। क्यों, क्योंकि पॉइंट के यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहने चाहिए, बट हमारे पास तो यहाँ पे 1 ही है, तो पॉइंट के बाद 0 1। 7 सेंटीमीटर दिया हो तो वो कितने मीटर होगा, 0.07 मीटर। 45 सेंटीमीटर दिया हो तो 0.45 मीटर। अंडरस्टूड। नाउ 3 मीटर 6 सेंटीमीटर दिया हो तो मीटर आ जाएगा 0.6 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 नंबर आता था तो 07, तो 06 मीटर। 31 मीटर 48 सेंटीमीटर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 31.48 मीटर। अंडरस्टूड। नाउ लेट अस मूव टू द हायर यूनिट ऑफ लेंथ। क्या है वो, मीटर टू किलोमीटर। सो 1000 मीटर होता है तो वो 1 किलोमीटर बनता है, राइट। थाउजेंड मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब 1 मीटर कितने हो गए, 1/1000 किलोमीटर होगा। इसका मतलब 1 मीटर इक्वल टू 0.001 किलोमीटर होगा। अंडरस्टूड। तो 2 मीटर कितना होगा, 0.002 किलोमीटर। 75 मीटर कितना होगा, 0.075 किलोमीटर। 846 मीटर कितना होगा, 0.846 किलोमीटर। अंडरस्टूड। यानी मीटर से किलोमीटर जाना हो तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, देन सेंटीमीटर से मीटर जाना हो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, और मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाना हो तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन लेंथ। क्या दिया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। सो 5 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर है यानी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे एक डिजिट है तो 5.7 सेंटीमीटर। नो 62 मीटर 9 सेंटीमीटर। अभी मीटर है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 मीटर। तो ये 62 पॉइंट, यहाँ पे 2 डिजिट होने चाहिए बट 1 ही डिजिट है, तो 09 मीटर। अंडरस्टूड। Then we are 12 meter 74 centimeter. It means
12.74 meter. Then 1 kilometer 75 मीटर. किलोमीटर तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, तो 1 पॉइंट यहाँ पे तो 2 ही है, सो 075 किलोमीटर. अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Express each of the following as centimeter and millimeter. So 5.6 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर 6 millimeter. Then 67.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, 67 सेंटीमीटर और 5 millimeter. Understood? Question number 3. Express each of the following in meter and centimeter. So 2.85 मीटर दिया है, तो 2 मीटर 85 सेंटीमीटर. अभी ऐसे दिया हो 91.07 मीटर, तो इसका मतलब 91 मीटर एंड 07 यानी 7 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड. Question number 4. Express each of the following as kilometer and meter. उसमें दिया है 9.05 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर एंड पॉइंट के बाद 3 डिजिट पर, यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब पीछे 1 होगा और 50 मीटर. 32.004 किलोमीटर. इट मीन्स 32 किलोमीटर एंड 4 मीटर. अंडरस्टूड. थर्ड, 68.86 किलोमीटर. यहाँ पे डिजिट है तो एक डिजिट मिसिंग है, कहाँ पे, पीछे. सो 68 किलोमीटर एंड 860 मीटर. अंडरस्टूड. नाउ लेट अस लर्न अबाउट वेट. थाउजेंड ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, राइट. तो 1 ग्राम इक्वल टू 0.001 किलोग्राम. तो 20 ग्राम कितना होगा, 0.020 किलोग्राम. 375 ग्राम कितना होगा, 0.375 किलोग्राम. अंडरस्टूड. नाउ it is given question number 1. Express each of the following in decimals. 19 किलोग्राम 640 ग्राम. तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है किलोग्राम में, राइट. सो इसका मतलब 19.640 किलोग्राम. $47 किलोग्राम 70 ग्राम. तो 47.70 है, पर 70 कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ 700 तो वो 700 हो जाएगा. 70 को मैं कैसे लिखूँ, 070 किलोग्राम. अंडरस्टूड.
87 kilogram 450 gram. It means 87.450 kilogram. Understood? Now question number 2. Express the following in kilogram and gram. So first question is 3.44 kilogram. इसका मतलब क्या हुआ कि 3.440 किलोग्राम हुआ, तो ये 3 किलोग्राम एंड 440 ग्राम, 29.078 किलोग्राम. सो ये 29 किलोग्राम एंड 078 का मतलब 78 ग्राम. $345.974 किलोग्राम. तो इसका क्या होगा 345 किलोग्राम and 974 gram. Understood? Now let us jump to capacity. Capacity. So 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर हुआ. तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू 0.001 लीटर हुआ. तो 7 मिलीलीटर कितना होगा 0.007 लीटर. 45 मिलीलीटर कितना होगा 0.045 लीटर. Right, then 346 मिलीलीटर कितना होगा 0.346 लीटर. Understood? Now question number 1. Express each of the following in decimals. So question number 1, 2 liter and 5 milliliter. इसका मतलब 2 लीटर 5 है तो 500 मिलीलीटर होगा. Only not 5, it is. इसको मुझे डेसिमल में करना है. सो 2.5 कैसे लिखूंगा 005 लीटर. देन 30 लीटर 29 मिलीलीटर. तो 30 का 30.29, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहना चाहिए, तो 029 मिलीलीटर लिखता हूँ. सो पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट्स चाहिए. 5 लीटर 575 milliliter. So it means 5.575 liter. Understood? Question number 2. Write each of the following in liter and milliliter. $2.3 लीटर. इसका मतलब क्या हुआ 2.300 लीटर हुआ. इट मीन्स 2 लीटर 300 मिलीलीटर. 8.65 राइट. तो 8 लीटर 650 मिलीलीटर. 64.487 लीटर. तो ये क्या होगा 64 लीटर 487 मिलीलीटर. अंडरस्टूड? थैंक यू.